नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज आप सबका ध्यान उस ओर आकर्षित कर रहा हूं जो हम सबके लिए अत्यावश्यक है और जीवन मरण के लिए हमारे लिए ये बिल्कुल एक अति आवश्यक पक्ष हो जाता है और वो है हमारी चिकित्सा प्रणाली। अभी हाल ही में जब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश श्री D.Y. चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आयुर्वेदिक इलाज पद्धति को अपनाने की सलाह दी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सदैव ही क्षेत्रीय परंपराओं में, क्षेत्रीय उत्पादों पर, क्षेत्रीय प्रत्येक विकल्प पर उनका जोर रहता है और इसमें वो शक भी नहीं है। इस मामले में हम बहुत मालदार हैं कि हमारी ये पारंपरिक जो रिवाज हैं, रीति हैं, परंपराएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रकृति पीछे से स्थापित है, इसीलिए वो हमारे लिए अनुकूल रहती है। तो यही बात आयुर्वेदिक पे लागू होती है कि जब चंद्रचूड़ साहब ने यह बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपनाए जाने पर कोरोना में उन्हें काफी लाभ पहुंचा, वे इस दोष से मुक्त हुए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश ये माने कि हाँ, आयुर्वेद में इतनी ताकत है। जहां एलोपैथिक इलाज पद्धति ने अनेक सारे साइड इफेक्ट दे दिए लोगों को, वो जो अनेक बीमारियों के रूप में हमें मिल रहे हैं, आयुर्वेद ने ऐसा कोई दोष हमारे शरीर को नहीं दिया और हमें कोरोना से मुक्त कर दिया आयुर्वेदिक इलाज पद्धति ने। तो फिर क्या कारण है कि हम अभी भी एलोपैथिक दवाइयों के जंजाल में उलझे हुए हैं? तो शुरुआत करते हैं एलोपैथिक से। हम सब जानते हैं, नंबर 1, एलोपैथी जो इलाज है वो अनेक साइड इफेक्टों से घिरा हुआ है। आप एक इलाज कराएंगे और अगर वो इलाज लंबा चल गया तो उसमें जो देने वाली दवाइयां आपको हैं वो इतने साइड इफेक्ट आपको देंगी कि एक बीमारी ठीक होगी, कोई एक नई बीमारी कम से कम आपको गिफ्ट में मिल जाएगी। उदाहरण के लिए, जब कोरोना फैला तो हैवी जो स्टेरॉइड्स दिए गए लोगों को, उनके साइड इफेक्ट अभी तक लोगों के सामने आ रहे हैं और एक से एक बढ़कर गंभीर बीमारियां लोगों को अब पकड़ में आ रही हैं कि ये इसलिए हुई क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान हमें स्टेरॉइड्स दिए गए। अच्छा, इसकी फीस बहुत महंगी है। कोई भी एक MD डॉक्टर को आप अपनी बीमारी दिखाना चाहें तो 500 रुपए से कम वो आपसे फीस नहीं लेता, क्योंकि ये एलोपैथिक इलाज पद्धति है वो इतनी हावी हो चुकी है भारतीय जीवन शैली में कि इसके अलावा किसी और पद्धति पर विश्वास करने का जैसे अभाव सा हो गया है। उसके कारण क्यों, बाद में आऊंगा। और एक सबसे बड़ा कारण है एलोपैथी में, जो अनेक विद्वान लोग इस ओर ध्यान दिलाते रहते हैं, नहीं पता नहीं क्यों हमारा ध्यान नहीं जाता। इसमें कमीशन खोरी बहुत ज्यादा है, इसमें मुनाफाखोरी बहुत ज्यादा है। इसमें कई जगह तो ये स्थिति है कि 10 पैसे की दवाई 100 रुपए में बिक रही हो, 10 पैसे की 100 रुपए में, 10 पैसे की 100 पैसे में बिके तब भी पता थोड़ा तार्किक लगता है। लेकिन कई बार दवाई सैकड़ों हजारों गुना महंगे दामों पर, लागत से इतने अधिक दामों पर बिकती है कि कभी कभी आदमी सोचता है कि बीमार होना भी एक अभिशाप जैसा हो गया है। तो इस सब के बावजूद भी एलोपैथिक इस देश पर हावी बनी हुई है। अब ये जो इसका हावी होना और फिर इसके अब साइड इफेक्ट्सों का सामने आना, इससे ये क्लियर होने लगा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो शिक्षित है, यहाँ मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके बारे में ये कह दिया जाए कि वो जाहिल हैं, गवार हैं, बहुत बड़ा शिक्षित बौद्धिक वर्ग भी अब आयुर्वेद की ओर अपना रुझान दिखाने लगा है, खासकर तब जब कोरोना के बाद साइड इफेक्ट आना शुरू हुए। अब ये जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उस ओर जा रहा है। कौन? हमारा भारतीय जनमानस। इसमें प्रमुख जो पायदान पर है वो है आयुर्वेदिक, इसके बाद फिर होम्योपैथी है और कहीं कहीं यूनानी पद्धति भी अपना काम कर रही है। अब इनकी ओर रुझान क्यों जा रहा है उसका बहुत साफ स्पष्ट कारण है कि आयुर्वेद में, होम्योपैथी में और यूनानी
इलाज पद्धति में साइड इफेक्ट शून्य के बराबर है। इन दवाइयों से, इन पैथियों से आप किसी बीमारी का इलाज कराएं तो दूसरी बीमारी के खड़े होने की आशंकाएं लगभग निराधार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आयुर्वेदिक में, तो मैंने काफी पढ़ा भी है, इसका विद्वान भले नहीं हूं, लेकिन इतना मैंने इसमें पाया है कि आयुर्वेद हमें ऐसे अनेक असाध्य रोगों का इलाज उपलब्ध कराता है जिसमें एलोपैथी कई बार हारी है। जैसे मैं साधारण कह लूं तो बीपी एक बार आपको गोली की लत लग जाए एलोपैथी में तो वो जीवन भर खानी है, ये अधिकांश डॉक्टर बोलते हैं और एमडी बोलते हैं। एमबीबीएस की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। ब्लड शुगर हो जाए आपको तो एक बार आपकी गोली चालू हो गई तो बस वो हो गई, फिर अधिकांश मामलों में बनी रहती हैं और फिर ये साइड इफेक्ट छोड़ती हैं तो अन्य बीमारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एलोपैथी हमारी मजबूरी बनी हुई है। कारण पे आते हैं, ऐसा क्यों? देश में अधिकांश अस्पताल एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के ही है। कारण क्यों है? क्योंकि अब तक जो सत्ताएं भारत में रही ये अंग्रेजी शासन से इतनी ज्यादा प्रभावित रही कि एक तो ये अपने पूरे देश की औपनिवेश मानती रही, किसका? ब्रिटिश शासन का। नंबर 2, उन्हीं के चाल ढाल, उन्हीं का पहनावा, उन्हीं का खान पीन, उन्हीं की संस्कृति इतनी तेजी से अपनाई उस सरकार ने जो लगभग 60 साल तक इस देश में रही। इसी अपनी आदत के चलते इसने हमारी जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति थी जो कभी चरमोत्कर्ष पर हुआ करती थी, विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले इसने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। उस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को हमारी सरकार खा गई, हमारी सरकारें खा गई। अब दूसरा कारण एक और आता है कि अब इससे एक तो चीज ये हुई कि एलोपैथी का शासन हो गया पूरे देश पर और बाकी जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां थी ये कहीं रसातल में दबके रह गई। अच्छा, दूसरा कारण एक और है एलोपैथी के छा जाने का कि जितने भी यहाँ अस्पताल हैं अधिकांश एलोपैथी हैं, ये तो खैर इसमें कोई शक ही नहीं है। इनमें जो दवाएं हैं, निःशुल्क जो दवाएं बढ़ती हैं मरीजों को, वो भी एलोपैथी ही ज्यादा है। अगर आप ये चाहें कि आपको एलोपैथी के समानांतर आयुर्वेदिक दवाएं भी निःशुल्क दवाओं के काउंटर पर मिल जाएं तो ये असंभव है। नतीजा, आयुर्वेदिक मान लीजिए सौभाग्यवश कुछ अस्पतालों में होम्योपैथी या आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सक बैठे भी हैं तो फिर आपको इस पैथी की दवाइयां निःशुल्क काउंटरों से नहीं मिलेंगी। कौन सी? आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी। कुछ मिलेंगी, मान लीजिए 4 दवाएं हैं तो पता पड़ेगा एक दवाई आपको काउंटर से मिल गई, 3 बाजार के लिए दी गई। अब बाजार में स्थिति क्या है कि बाजार में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी इन सभी दवाओं के ब्रांड महंगे हैं। तो इसलिए आदमी क्या करता है कि जो अस्पताल से मिल वो तो खा लेता है, लाभ हो गया तो ठीक, वरना वो धीरे से एलोपैथिक की ओर टर्न ले लेता है। अब प्रधानमंत्री औषधि योजना की भी अगर बात करें तो इसमें जो जेनेरिक औषधि का जो विकल्प है वो एलोपैथी का ही है बस। यानी जो एलोपैथी की दवाई बाजार में, कई दवाइयां ऐसी हैं 100 रुपए की है, वो इन जेनेरिक दवाओं में की काउंटरों पर 100 रुपए वाली दवाई 10 रुपए में मिल जाती है। यानी 90% का मुनाफा इसमें अतिरिक्त कमाया जा रहा होता है, वो कम हो जाता है। इससे भी साबित होता है कि एलोपैथिक दवाइयों में मुनाफाखोरी ज्यादा है। लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से जब जेनेरिक मॉडल सामने आया है तो लोगों के 90 पैसे बचने लगे हैं, लेकिन अन्य दवाएं उपलब्ध नहीं है। ये चूक है इस सरकार की। जेनेरिक दवाओं के काउंटरों पर आपको आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी दवाई नहीं मिलेगी। लिहाजा आदमी मजबूरी बस बाजार पर निर्भर है और बाजार में ये ब्रांड बहुत महंगे हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है? बात वही की वही, मजबूरी का नाम एलोपैथी। आदमी घूम फिर के एलोपैथी की चिकित्सा अपनाने के लिए बाध्य हो जाता है। नहीं, कम से कम जेनेरिक मॉडल तो है। अगर मान लो निःशुल्क ना मिली तो आदमी जेनेरिक दवा खरीद के कम से कम बीमारी से लड़ लेगा। अब समाधान क्या है इसका? इस जो विसंगति का, इस असंतुलन का समाधान क्या है?
तो इसका समाधान ये है कि वर्तमान शासन जो गंभीर है इस मसले पर, उससे और ये अपेक्षा है कि वो परंपरागत चिकित्सकों को, चिकित्सा पद्धतियों को अब पर्याप्त संरक्षण दे और उन्हें बढ़ावा दे। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सकों की बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाए यदि वो कोर्स और शिक्षा को प्राप्त हो चुके हैं। तो अस्पताल में जिस प्रकार एलोपैथिक दवाओं के निःशुल्क काउंटर हैं और दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लगभग 90% दवाएं मिल जाती हैं, उसी प्रकार अब आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाइयों की भी खरीद होना चाहिए, और वो भी समान मात्रा में, कहना चाहिए आवश्यकता अनुसार पूर्ति की अवस्था में निःशुल्क काउंटरों पर मिलनी चाहिए। बाजार में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाओं का एक जेनरिक काउंटर अवश्य खोलना चाहिए, क्योंकि यदि कोई आदमी निःशुल्क लेने की बजाय पैसे खरीद कर आयुर्वेदिक अपनाना चाहता है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से शासन का सहयोग ही करता है। ऐसे में यदि उसे जेनरिक दवाएं उपलब्ध हो जाएंगी, सस्ती दवाएं और गुणवत्तापूर्ण दवाएं, तो फिर वो व्यक्ति निःशुल्क दवाएं लेकर भी अपने को बचा पाएगा और उस पर आर्थिक बोझ भी नहीं आएगा। और जो पारंपरिक चिकित्साओं के शोध कार्य हैं उनको बढ़ावा देना आवश्यक है। जब तक शोध कार्य नहीं होंगे तब तक हम इस क्षेत्र में एलोपैथी के बड़े बाजार का सामना नहीं कर पाएंगे। और मैंने देखा भी है कि जब वो पतंजलि वाले बाबा रामदेव कोई चीज एलोपैथी के खिलाफ बोल देते तो उन पर केस हो जाते हैं, उन पर बेचारे न्यायालयों में पेशी करते घूमते हैं, जबकि ये सत्य है। मैं खुद एक बड़े चिकित्सक से इस बात को लेकर बहस कर चुका हूं, जब उनने एक पेम्पलेट में एक शब्द लिख दिया था, ला इलाज शब्द, कोई बीमारी थी वो मुझे याद नहीं आ रहा, हार्ट संबंधी थी, तो मेरी उनसे बहस हो गई थी। तो मैंने कहा ये लाइलाज शब्द क्यों है इस बीमारी का? तो उन्होंने कहा लाइलाज है, तो मैंने कहा नहीं इसका इलाज है। तो बोले नहीं मैं गारंटी देता हूं इसका इलाज नहीं है। तो मैंने उनको आयुर्वेद का एक सूत्र पढ़ाया उनको, तो बोले आयुर्वेद में होगा। मैंने तो फिर आपने लाइलाज क्यों लिखा? आप लिखिए एलोपैथी में लाइलाज। तो बात वही है कि लाइलाज शब्द आयुर्वेद में है ही नहीं है। आयुर्वेद में तो हमने संजीवनी बूटी की भी कल्पना करी है। कल्पना इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान युग में ये दवा बहुत सहज उपलब्ध नहीं है, कम से कम मानवीय प्रयासों में तो अभी इसे नहीं पाया गया है। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि कहना चाहिए ये अप्राकृतिक मृत्यु यदि किसी की हो रही है तो उसका भी इलाज आयुर्वेद में पाया जाता है। तो जब ऐसी चिकित्सा पद्धति हमारे पास है और केंद्र सरकार का रुझान स्पष्ट रूप से आयुर्वेद पे है, होम्योपैथी पे है, यूनानी पे है, तो इन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर समय रहते बहुत जल्दी तेजी से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि ऐसा होता है और ये पद्धतियां यदि यहाँ संरक्षण पाती हैं, फलती फूलती हैं, तो इससे भारत का जो हमारा जो आज की पीढ़ी है वो निरोग रहेगी, तो इस देश के विकास में और ज्यादा सहयोग कर पाएगी और एक अच्छा जीवन जीने का अवसर उसे प्राप्त होगा। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज की बात को यहीं विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।